राधे राधे भक्तों। माँ को वृद्धाश्रम भेजने में सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है, बेटा या बहू? तो भक्तों, जानिए कि क्या राय है महाराज जी की इस बारे में। सुनिए इस वीडियो को। आपके पति मैया लाल मैया, ओ लाल मैया, प्रपंची मैया, बैठो मेरी माँ, बैठ जाओ। यदि आपका पति अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेजेगा तो आपका धर्म होता है कि उसे समझाओ, उसे रोको कि हम तो हैं सेवा करने के लिए। अब होता क्या है, 90% समस्या ये है कि बेटा बहू बोल देती है। गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माएं हैं उनमें अधिकांश माओं की जो समस्या है वो ये है कि बहू अपने पति से शर्त रखती है, मतलब पत्नी अपने पति से शर्त रखती है कि सुनो जी, या तो हमें चुन लो या तो अपनी माँ को चुन लो। तो अब पति हो जाता है चुप, किसे चुने? वो माँ की तरफ जाए तो पत्नी नाराज, और पत्नी की तरफ जाए तो माँ नाराज, पति साइलेंट मूड में चला जाता है। तो गुरुजी फिर माँ सोचती है कि भाई तुम्हारी गृहस्थी ना बिगड़े, हम ही निकले जा रहे हैं जी। तो ऐसे केस भी हैं। तो गुरुजी मतलब संस्कारहीनता लड़कियों में ज्यादा है? नहीं, संस्कारहीनता किसमें ज्यादा किसमें कम, इस पर ठीक है अलग बात कर लेंगे। पर अभी ये समझो कि यदि दोनों समझदार हैं, दोनों में एक भी समझदार है, यदि पति ही मतलब पुरुष वर्ग ही समझदार ज्यादा है और स्त्री भी समझदार है, तो ये वृद्धाश्रमों की समस्याएं कभी ना हो। देखो, पुरुष चाह ले अपनी माँ को कि मैं वृद्धाश्रम भेजूंगा और स्त्री चाह ले कि मैं अपनी सास को नहीं जाने दूंगी, तो जीत स्त्री की होगी, पुरुष को जीत नहीं हो सकती, क्योंकि पुरुष कहीं ना कहीं स्त्री के अधीन होता है जी। इसलिए स्त्रियां, एक बात मैं आपसे पूछ लूं, 1 मिनट के लिए माइक देना इनको। चलो एक प्रश्न का उत्तर दो जी। भारत में जो अभी तक हमने देखा है, आप एक प्रश्न का उत्तर दो, स्त्रियों को ज्यादा दुख कौन देता है? स्त्रियों को स्त्रियां ज्यादा दुख देती हैं या पुरुष वर्ग ज्यादा दुख देता है? स्त्रियों को ही ज्यादा दुख देती। हाँ, तो फिर आपके प्रश्न का उत्तर आपके पास जी। कि सास को वृद्धाश्रम भेजने में ज्यादा हाथ किसका है? जी ठीक है, समझ गए जी। ठीक है। राधे राधे पंडित जी। हाँ जी, राधे राधे। पंडित जी, मुझे ये पूछना था, अगर मैं दोपहर में 12 बजे पूजा करती हूँ तो क्या वो पूजा मान्य नहीं होगी? सुबह क्यों नहीं करते? पंडित जी, लेट हो जाती है बच्चों को स्कूल भेजने में। घर 12 बजे स्कूल जाते हैं बच्चे आपके? नहीं, बच्चे तो 8 बजे जाते हैं फिर? बाकी सारी काम करने में। ठीक है, कोई बात नहीं। तो पूजा कर सकती हूँ ना? पूजा करिए, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे गुरुजी। जी। महाराज जी, मेरा यह क्वेश्चन है कि जैसे सब कोई अपने हाथ में या शरीर में भगवान का चित्र बनाते हैं, टैटू बनाते हैं, तो क्या उसमें क्या गलत है कि क्या सही है? लगा बनवाना चाहिए कि नहीं बनवाना चाहिए? भगवान तो हम सबके अंदर ऑलरेडी बैठे हैं, तो अंदर ही भगवान को रहने दें। ईश्वर अंदर का विषय है, बाहर का विषय नहीं है। हमें लगता है कि भगवान का चित्र बनाते तो अपमान होता है। नहीं, अपमान सम्मान अलग जगह है। ये बात ठीक है कि अब जैसे आपने चित्र यहाँ बनवाया और ऐसे ही सो गए तो भगवान नीचे हो गए और आप उनके ऊपर, ठीक है। तो ये सब नहीं, अंदर जो है उन्हीं को ठीक है, स्वीकार करिए। राधे अंदर राधे ही दर्शन करिए भगवान का, बाहर के चक्कर में ना पड़िए। जय श्री राधा रमण जयते। हाँ, जय श्री राधा रमण। महाराज जी, मेरे को आपका आशीर्वाद की जरूरत थी। खुश रहिए। महाराज जी, मेरे को वृंदावन वास का आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद है, बिहारी जी आपको सुखी रखें। जी थैंक। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। गुरुजी, मैं काना बाजारी जी की सासू माँ हूँ और मुझे 2 बेटियां ही हैं गुरुजी। तो क्या बेटी क्या कभी खाना पीना गुनाह है क्या, ये पाप है क्या? ना पाप नहीं है ना गुनाह है। कौन बोला? जब मुझे बेटा नहीं तो दोनों जवाई ही मेरे बेटे हैं ना। बिल्कुल बेटे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? सेवा कर रहे हैं वो आपकी, अच्छे हैं। और मेरी इच्छा आखिरी समय में आपके आश्रम में आने की, तो आप स्वीकार करोगे क्या? आखिरी क्या, अभी चलना साथ में हमारे? जी बहुत अच्छा गुरुजी, बहुत अच्छा। और गुरुजी, एक सवाल है, जो ये कृष्ण भगवान लल्ला जी की मूर्ति लेके कथा में घूमते, वो सही है कि गलत है? कथाओं में लाना, भगवान को गंगा जी नहलाना, भगवान को तीर्थों में ले जाना, सब सही है, लेकिन ले जा करके उनका सुव्यवस्थित पूजा करना, उनका ध्यान रखना नहीं तो सही है। नहीं, जैसे खाना खाते हैं तो बाजू में उनको बैठा लेते हैं, ये सब गलत है ना? ये सब गलत है। भगवान का एक स्थान हो, यदि आप लाए भी हैं
तो उनका एक सुव्यवस्थित स्थान हो, वहाँ पूजा समय से हो, उनका भोग लगे। जी गुरुजी। और ऐसी यदि व्यवस्थाएं मेंटेन कर पाए तो लेकर चलो। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मेरे दामाद जी ये सब करवा रहे हैं। बहुत और अच्छी आपका बात। आशीर्वाद और बिहारी जी का आशीर्वाद उन पे सदा बने रहे गुरुजी। बिल्कुल, भगवान की कृपा उन बस पर। आप सबकी कृपा मेरे दोनों जवाइयों पे बनी रहे, बस यही चाहती हूँ। खुश रहिए। जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। जी, से बना- जय श्रीमन नारायण। महाराज जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। श्रीमन नारायण की 24 अवतार है, हाँ। उसमें 24वां अवतार कलयुग में कल्कि रूप में आएगा, हाँ और उसके बाद श्रीमन नारायण का एक और अवतार हुआ है, और नारद जी के रूप में भी लिया था ना। हाँ, और उसके और एक और प्रश्न था, आपके कथा में ही सुनी हूँ कि नारद जी दासी का पुत्र भी था। ठीक है। तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि दासी का पुत्र भी है और श्रीमन नारायण के अवतार में भी वो भगवान के अवतार हैं। एक बार ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम संतति उत्पन्न करो, विवाह करके गृहस्थाश्रम बसाओ। तो ब्रह्मा जी की बात मानने से नारद जी ने मना कर दिया। तो ब्रह्मा जी ने गुस्से में कहा कि तुम पिता की बात नहीं मानते, जाओ शूद्र पुत्र हो जाओ। ऐसा श्राप दिया। तो उनके श्राप के, पिता की श्राप को, वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने फिर अवतार लिया, मतलब जन्म लिया। जन्म क्या, प्रकट हुए और उन्होंने सेवा की संतों की, और बाद में फिर वो ब्रह्मर्षि फिर ब्रह्मा जी से प्रकट हुए। और एक और है महाराज जी, एक मंत्र आप बोलते हो हमेशा आरती के पहले, श्रीमन नारायण चरणों शरणम प्रपत्ये श्रीमते नारायणाय नमः। कोई संत है, आप बोले थे कोई संत है इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, इसका मतलब मुझे जानना है। मतलब श्रीमन नारायण चरण चरणौ शरणम, इसमें जो शरणम है उसका ध्यान दीजिए। हे श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण मतलब श्री मतलब लक्ष्मी के सहित नारायण। हे श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। श्रीमते नारायणाय नमः, हे श्रीमन नारायण हमें स्वीकार कीजिए, ये अर्थ है भगवान। ये शरणागति मंत्र है। मैं ना महाराज जी पूजा करते समय हर दिन हर रोज इस मंत्र को बोलती हूँ। और एक और है महाराज जी, आप ना मेरे सपने में आए थे, मैं आपका दर्शन भी की हूँ, और मैं आपसे तुलसी माला मांगी भी थी, मगर मेरा नींद खुल गई, आप दिए भी नहीं हो। तो मैं ले सकती हूँ क्या आपसे अभी? हाँ हाँ, ले सकते हो। एक और सुनो ना महाराज जी, और मेरे सपने में ना एक और सांप ने मुझे काटा है मेरे पैर को, तो इसका मतलब क्या है? तो वह जब सांप ने काटा तो आप जिंदा थी कि मर गई थी? जानती हूँ मैं। हाँ, क्योंकि स्वप्न में खुद का मरा हुआ देखना शुभ होता है। अच्छा। कई बार सपने में देखते ना हम मर गए, तो खुद की मृत्यु देखना, इससे हमारी उम्र बढ़ जाती है। महाराज जी मतलब वो मुझे- मृत्यु की जो घटना होनी थी सच में वो स्वप्न में हो गई। महाराज ये जी- मृत्यु का टलना है, मतलब आपकी मृत्यु टल गई, ये शुभ संकेत। इसलिए मैंने पूछा कि आपने अपने आप को मरा हुआ देखा क्या? मरा खुद हुआ का मरा हुआ देखना शुभ होता है। महाराज जी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा मन श्रीमन नारायण के चरणों में बुलाएंगे क्या? आ गए हम बुलाने आप लोगों को। जल्दी बुला ले मुझे। बुला ले, हम आए बुलाने आप लोगों को। अब ये बहाने ना बनाओ कि बुलाएं बुलाएं, बुलाने आते हैं। खुश रहिए, भगवान सुखी रखें आपको। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा आपसे प्रश्न है कि मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहती हूँ, और लोग बोलते हैं कि मंदिर में बड़े गोपाल जी रखते हैं, घर में नहीं रख सकते। नहीं, घर में गोपाल जी रखते हैं ना, क्यों नहीं रखते? तो बड़े गोपाल जी आप नहीं रख सकते? कितने बड़े रखना बताओ? 21 इंच के मेरे को बड़े रखना है, मेरा मन है। 21 इंच तो काफी बड़े हो जाएंगे बेटा। ज्यादा बड़े इसलिए मना करते हैं, 21 इंच के गोपाल जी का वजन कितना हो जाएगा? 50 किलो का। तो आप उठा लोगी, बार बार उठाना धरना? मैं वो करना चाहती हूँ, उनकी नहीं सेवा बेटा, करना सेवा करो, लेकिन देखो सदा के लिए है ना। गोपाल जी ऐसे हो कि आप उठा के उनको गोद में ले लो, श्रृंगार करके फिर आसन पे। बड़े होंगे तो गिरने की संभावना रहेगी, कहीं गिर गए और खंडित हो गए। छोटे तो उठा धरने में आसान होते हैं, इसलिए छोटे इसलिए लोग रखते हैं कि इतने रखो कि उनके वजन हमें ज्यादा। 50 किलो के ठाकुर जी होंगे तो फिर कहाँ तुम रोज रोज उठा पाओगी? तुम कितने किलो की हो? आप कितने किलो की हो? 45। आप ही नहीं हो 50 की, फिर आप कैसे उठाओगी भगवान जी को?
है ना। इसलिए ऐसे बेटा जो इतने ठीक है, त्या तिष्ठत 10 अंगुलम, 10 अंगुल से भी बड़े ना हो, क्योंकि फिर उनको श्रृंगार, इतने बड़े कपड़े कहाँ से लाओगे, फिर कपड़े ज्यादा, उसका खर्चा ज्यादा। तो आपकी गृहस्थी में ये भी तो बजट भी तो देख के चलना पड़ता है सारी जिंदगी के लिए। भगवान ज्यादा, ये ना बाद में फिर ये ना कहो कि भगवान जी में खर्चा ज्यादा हो, तब कम से कम खर्चे के भगवान हो, कम से कम खर्चे के कपड़े पहन ले वो। इसलिए भगवान छोटे ही हों, ज्यादा बड़े भी, बड़े हों मतलब ठीक है, अब 11 नंबर हो, 10 नंबर हो, ये भी बड़े ही होते हैं। अब आप कह रही हो 20 और 22 इंच के, तो बहुत बड़े हो जाएंगे, उठेंगे नहीं आपसे, कैसे नहवाओगे उनको, पानी लगेगा 1 बाल्टी। रोते नहीं है, भगवान से प्रेम करना अच्छी बात। और भगवान तो भगवान है, भगवान तो देखो संत लोग ना राई के दाने के बराबर शालिग्राम भगवान रखते हैं, आंखों के पलकों में यहाँ रख लेते हैं, और चलते फिरते निकाले, नहलाए, भोग लगाए, फिर यहाँ रख लिए। सबसे छोटे भगवान कौन होते हैं पता कितने होते हैं? सबसे छोटे शालिग्राम सरसों के दाने के बराबर होते हैं। संत लोग उनकी सेवा करके यहाँ पर रखते हैं उनको, आंखों के यहाँ पर, यहाँ रख लेते हैं। वो दिन भर यहीं रहते हैं आंखों के उसमें, और फिर निकाल के उनको नहला के पूजा करके भोग लगा के फिर यहीं रख लेते हैं। ये सिंहासन है उनकी। संत लोग सबसे छोटे शालिग्राम भगवान सरसों के दाने बराबर होते हैं, और बड़े की तो फिर कोई सीमा ही नहीं है। और मेरा ये प्रश्न है, बोलो, रो क्यों रहे हैं आप, ये बताओ। मुझे खाटू जाना है और नहीं बुला रहे बाबा। चले जाओ ना, कौन रोका है, किसने रोका है? बहुत दिनों से मैंने कि मैं जाऊं पर नहीं जा पा रहे। चले जाना, चले जाना, और वृंदावन भी आना, और अयोध्या जी भी जाना, और जगन्नाथ जी भी जाना। भगवान करे आपको सब जगह बुलाएं, ठीक है। जगन्नाथ जी तो पास में है ना यहाँ से। जी। जगन्नाथ जी गए आप कभी? पुरी, पुरी गए? कब गए थे? हाँ, अब बड़ी हो गई हो फिर भी फिर जाना। जी। पुरी गए? कब गए थे? हाँ, अब बड़ी हो गई हो फिर भी फिर जाना। प्रणाम। खुश रहो। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। अंत तक इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए भक्तों राधे राधे।